श्रीमद् भागवत सनातन धर्म का सैद्धांतिक ग्रंथ है। रामशहर सनेट जिला सोलन में श्रीमद् भागवत कथा के समापन समारोह में महामंडलेश्वर स्वामी हरि चेतनानंद जी ने कहा, श्रीमद् भागवत पुराण पंचम वेद है। आवेदन वेद भगवान ने जिन सिद्धांतों, मर्यादाओं, व्यवस्थाओं का प्रतिपादन किया वह श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत सनातन धर्म का सैद्धांतिक ग्रंथ है। आज की युवा पीढ़ी जो देश के अमूल्य निधि है, उसे भी संस्कारित करने का काम श्रीमद् भागवत करती है। सात्विक आहार, विचार, व्यवहार और देश परिवेश को संयमित करने का काम धर्म ग्रंथ ओन का श्रवण अनुकरण वर्तमान समय में जरूरी है। 7 दिनों में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने की क्षमता श्रीमद् भागवत में है। परीक्षित महाराज ने गंगा तट पर सुखदेव जी से भागवत की कथा को श्रवण किया और मुक्ति को प्राप्त किया। मनुष्य शरीर में ही तीव्र बुद्धि है। 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य को ही 2 हाथ प्राप्त हैं। हाथों से ही सत्कर्म किए जाते हैं। भगवान ने बुद्धि और हाथ देकर मनुष्य को अपने तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया है। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की रिपोर्ट। एक बार जोरदार जो है जन्मदिनम 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 सुदिनम 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 तव जन्मदिनम तव जन्मदिनम। बहुत बहुत आशीर्वाद मिले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत मंगल कामनाएं। आप स्वस्थ रहें और भागवत का प्रचार प्रसार लो चादर लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वक्त तेजी से बदलते हैं साहब, तो हिमाचल प्रदेश इस देवभूमि में निरंतर ये भागवत भागीरथी का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रकाश जी सैल जी के लिए। और बहुत लगभग 4.5 दशक तो हुई है। देखो ये घड़ी भी, ये घड़ी भी कृष्ण के दर पे विश्वास ले आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शान, इसलिए कुछ आस लेके आया हूँ। हर पल भीतर दिखाने की कोशिश न करना साहब, ये भी सम्मान। श्री कृष्ण ने तो बहुत मोटी दक्षिणा दी गुरुदेव को, तो पुत्र को साक्षी के रूप में सामने खड़ा कर दिया। और मां बहुत रोती थी। दक्षिणा लेकर श्री कृष्ण गुरुकुल से बाहर आए। सबसे पीछे सुदामा जी थे। सुदामा जी ने गुरु महाराज को प्रणाम किया। सुदामा जी रो पड़े। सुदामा जी गुरुदेव
आपके गुरुकुल में एक ऐसा ब्रह्मचारी आया, सौराष्ट्र का ब्राह्मण। परिस्थिति थोड़ा सा विपरीत है, कोई भुक्त भोगी बैठा होगा, वो समझेगा। सुदामा जी कहते हैं, गुरुदेव मेरे पास तो कुछ है नहीं देने को। ऋषि लोग विद्या अध्ययन करने के बाद तो जिस स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में पढ़ता है तो वापस उसमें नहीं आता। शायद वो वापस वहां आता, वहां की स्थिति देखता। तो तस्वीर कुछ और होती साहब। सुदामा जी बोले, विद्या अध्ययन करने के बाद ब्रह्मचारी वापस गुरुकुल में नहीं आता है। पक्षी तब तक वृक्ष में आते हैं जब तक वो फल से वादा है, फल खत्म हो गए, अब उन्होंने मार्ग बदल दिया। सुदामा जी बोले, गुरुदेव ये सुदामा आएगा, आपको दक्षिणा देगा। हमारे श्लोक का बहुत गहरा अर्थ है। प्रतिन दीक्षा मापनोति, दीक्षा मापनोति दक्षिणाम, दक्षिणाम श्रद्धा अवापनोति, श्रद्धया सत्यमाप्नोति। कथाकार अपने अपने ढंग से कहते हैं, कोई कहते हैं इसका नाम सुदामा नहीं था, सीदाम था, ये जो भी था। तो जब सांदीपनि ऋषि के आश्रम में आया, ठाकुर जी की नजर उस पर पड़ गई, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी और ठाकुर जी ने इसको बड़ा भाई बना दिया। भगवान किसी को छोटा नहीं बनाते, भगवान सबको बड़ा बनाते हैं। ऐसी क्या विशेषता थी उस ब्राह्मण में? कृष्ण साक्षी सखा प्रसिद्ध ब्राह्मणों ब्रह्म विद्तम। हमारे यहाँ पहले विद्या अध्ययन का अधिकार ब्राह्मण को था। हमारे यहाँ तिलक गाय को लगाया जाता था, परिक्रमा गाय की जाती थी। आज भी लोग करते हैं गाय की ही। सुदामा जी विरक्त हैं। एक निवेदन मैं आपको करूंगा, आप इतिहास के पन्ने देख लेना साहब, और श्रीमद् भागवत जी को देखिए आप। जिनके पास धन ज्यादा है उनका वर्णन नहीं है, जो विरक्त हैं उनका वर्णन आपको हर अध्याय में मिलेगा। सुदामा विरक्त है, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों का दमन किया। सुदामा प्रशांतात्मा है, शांतात्मा है। सुदामा जितेंद्रिय है।